रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे कबल हजरत मौलाना उमर उस्मानी साहब ने जो बातें की हैं, मैंने भी वही आपको बताना थी कि एक अलग इस्लामी रियासत का तसव्वुर सबसे पहले थाना भवन में 1929 में हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया। मेरा ख्याल है इसी तसव्वुर की वजह से हजरत थानवी भी हकीमुल उम्मत कहलाते हैं और शायर मशरक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह को भी हकीमुल उम्मत कहा जाता है। हकीम वही होता है जो दूर की सोच रखता हो। उन्होंने एक सोच रखी और ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं इन्होंने नारा सुना होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है, लेकिन हम अपने मकसद और मतलब को खो चुके हैं। मकसद और मतलब बरकरार न रहे तो वो चीज जाया होने लगती है। इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी खुशहाली के लिए हमें पाकिस्तान के मतलब और पाकिस्तान के मकसद की तरफ लौटना होगा और सब ने मिलकर ये कोशिश करना होगी। और यही नारा आज जामिया फारूकिया भाऊ उस्मानपुर के स्टेज से लग रहा है। अल्लाह ताला हमारे भाई हजरत मौलाना कारी अब्दुल जब्बार साहब दामत बरकातुहू को और उनके फर्जंदे अर्जमन मौलाना कासिम अब्दुल जब्बार साहब की उम्रों के अंदर, मेहनतों के अंदर बरकत अता फरमाए। डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब, हाजी अब्दुल्ला और उनकी पूरी ये जो जमात है, पूरे जितने अहबाब हैं मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आप तमाम हजरात की जबानों से वो नारा सुनना चाहता हूँ जो नारा हमने 80 साल पहले लगाया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? बुलंद आवाज से कहो, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक हम इस मतलब की तरफ नहीं आते, मकसद की तरफ नहीं आते, हम कभी खुशहाल नहीं होते। अल्लाह मुझे, आपको, हर पाकिस्तानी को, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को हमेशा खुशहालियों से माला माल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।